एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी रेवू। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पीसीओडी में गर्भधारण के लिए क्या करें। ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि जो ओबेस होते हैं, जिन महिलाओं में ओवरवेट होता है, उनमें ओबेस लोगों में पीसीओडी ज्यादातर पाई जाती है। जो लीन पीसीओडी होती है वो उतनी ज्यादा नहीं होती है। ज्यादा मामले ओबेस पीसीओडी में ज्यादा दिखाई देते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि क्या पीसीओडी में हम गर्भधारण कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे वजन को किस तरह से नियंत्रित रखें। पीसीओडी में वजन का बढ़ना बहुत ही आम समस्या है। 5% टू 10% तक वजन कम करते हुए हम आपके ओहुलेशन को और हार्मोनल असंतुलन को सुधार सकते हैं। नियमित व्यायाम, योग और संतुलित आहार दिशा में बहुत मददगार होता है। अब हम बात करेंगे आपके संतुलित आहार के बारे में। पीसीओडी में आपका आहार संतुलित होना बहुत जरूरी है। प्रोसेस्ड फूड, मीठे खाद्य पदार्थ, इनसे दूरी बनाए रखें। आपके आहार में नियमित फल, सब्जियां, साबुत अनाज और प्रोटीन का समावेश करें। ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे फिश, अलसी के बीज, ये सब आपके आहार में होना बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप पीसीओडी से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि वजन को किस तरह से नियंत्रित रखें, संतुलित आहार कैसे ले। अब सबसे जरूरी बात, तनाव को कम करें। तनाव हमारे हार्मोनल असंतुलन को और बढ़ावा देता है। इसके लिए हमारे दिनचर्या में योगा करना, मेडिटेशन करना, ध्यान करना, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना, इससे हम हमारे मन की शांति बनाए रख सकते हैं और तनाव से दूर रहा जा सकता है। आपको पीसीओडी है, आपको आपकी बॉडी की एक्स्ट्रा केयर लेना, आपकी बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको नियमित रूप से डॉक्टर से परामर्श लेना बहुत जरूरी है। पीसीओडी में हर महिला की स्थिति अलग होती है। आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाए, नियमित आपकी जांच करते रहे। डॉक्टर आपको आपकी स्थिति के अनुसार दवाइयाँ देते हैं, जिनमें ओवुलेशन इंड्यूसर, हार्मोनल थेरेपी, इंसुलिन सेंसिटाइजर जैसी दवाइयाँ शामिल होती है। तो इसीलिए आपको पीसीओडी में डॉक्टर से परामर्श लेना, नियमित रूप से आपकी जांच करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी से पीसीओएस को दूर रखने के लिए। अब तक हमने देखा कि पीसीओडी में हम किस तरह से नेचुरली तरीके से हमारे बॉडी को प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए तैयार कर सकते हैं। लेकिन आप कई सालों से प्रयास कर रहे हैं नेचुरल तरीके से पीसीओडी में बेबी कंसीव करने के लिए, लेकिन आप कंसीव नहीं कर पा रहे। फर्टिलिटी ट्रीटमेंट का विकल्प भी ले सकते हैं। बस आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब हम ट्रीटमेंट लेते हैं, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट का विकल्प लेना चाहते हैं, तो ये जो नेचुरली चीज़ें हम कर रहे थे उसे हमें कंटिन्यू करना है। क्योंकि अगर ट्रीटमेंट के साथ ये चीज़ें की जाए तो पीसीओडी में कंसीव करने की जो प्रोसेस होती है वो आसान हो जाती है और जल्दी कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप ट्रीटमेंट के बारे में भी सोच रहे हैं तो नेचुरल चीज़ों को फॉलो करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि हम ट्रीटमेंट को लेते हैं, वो टैबलेट खाते हैं। नेचुरली गर्भधारण नहीं हो पा रहा है तो आप फर्टिलिटी ट्रीटमेंट का विकल्प भी ले सकते हैं। इसमें डॉक्टर आपको आईयूआई या आईवीएफ की सलाह देते हैं। ये जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी सफल है आजकल और कई सारी पीसीओडी वाली महिलाओं में इन ट्रीटमेंट के ज़रिए एक स्वास्थ्य बेबी को जन्म दिया है। तो अगर आप परेशान हैं, नेचुरली कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो अब आप इन ट्रीटमेंट का सहारा लेते हुए भी एक अच्छी हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। पीसीओडी थी और मैंने नेचुरली अपनी बॉडी के ऊपर वर्क काम किया, हेल्दी लाइफस्टाइल रखी, अपने खान पान के ऊपर ध्यान दिया, अपने योगासना व्यायाम के ऊपर ध्यान दिया और मैंने नेचुरली एक हेल्दी बेबी कंसीव किया है। और आप भी कर सकते हो, लेकिन आप परेशान हो, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो ये फर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के जो विकल्प है वो भी आप ले सकते हो अगर आपको माँ बनना है तो। लेकिन मेरे चैनल पे आपको ज़्यादातर वही वीडियो दिखाई देंगे कि नेचुरली किस तरह से कंसीव किया जा सकता है।
पहले मैंने भी ट्रीटमेंट से ही ट्राई करने की कोशिश की, बट मैंने फिर नहीं हो पा रहा, तो मैंने अपने बॉडी के ऊपर नेचुरली काम करना शुरू कर दिया और नेचुरली मैंने एक बहुत ही प्यारा सा बेबी कंसीव किया है। तो मेरे चैनल के ऊपर आपको ये सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे कि नेचुरली हम किस तरह से पीसीओडी में कंसीव कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर आपको यही सजेस्ट करूंगी कि पहले आप अपनी बॉडी को नेचुरली पीसीओडी में कंसीव करने के लिए तैयार कीजिए, और ताकि इसकी वजह से आपकी बॉडी बहुत स्ट्रांग बनती है, आपके ओव्यूलेशन अच्छी तरह से हो पाता है, एक की क्वालिटी अच्छी बनती है, तो आपकी प्रेगनेंसी है जो एंड तक अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकती है और हेल्दी प्रेगनेंसी रहती है। तो नेचुरली बॉडी के ऊपर वर्क करना, संतुलित आहार होना, व्यायाम करना बहुत इंपॉर्टेंट है पीसीओडी में, अगर आपको पीसीओडी को केयर करना है और उससे दूर रखना है तो। अब हम जानेंगे हमें पीसीओडी में कौन सी चीजों को अवॉइड करना है। जैसे डॉक्टर के सलाह के बिना कोई भी फर्टिलिटी के टैबलेट नहीं लेने हैं, जंक फूड से दूरी बनाई रखनी है, मीठे पेय पदार्थों से दूर रहना है, ज्यादा समय तक बैठे नहीं रहना है, जैसे आप ऑफिस में वर्क करते हो या घर में भी दिन भर पड़े रहना, ये सब नहीं करना है, बीच में चलते फिरते रहना है, और सबसे महत्वपूर्ण टोबैको, अल्कोहल जैसी चीजों से दूर रहे। कुछ प्राकृतिक तरीकों से भी हमें पीसीओडी को संतुलित रखने में मदद मिलती है, जैसे सुबह सुबह धूप में बैठे रहना 10 से 15 मिनट तक विटामिन डी के लिए, ग्रीन टी लेना, हर्बल टी का सेवन करना, और नींद पूरी लेना। रोज आपकी 7 से 8 घंटों तक पूरी नींद होना बहुत जरूरी है। तनाव को दूर रखने के लिए आपको नियमित रूप से योगासना करना, जैसे सर्वांगनासन, भुजंगनासन और बटरफ्लाई एक्सरसाइज। बटरफ्लाई एक्सरसाइज बहुत ही हेल्पफुल है पीसीओडी में, जो आपके पेल्विक को बहुत ही रिलैक्स करती है ओवुलेशन में। अच्छे ओवुलेशन के लिए, पीरियड्स रेगुलर करने के लिए बटरफ्लाई एक्सरसाइज बहुत ही हेल्पफुल है। देखिए, अभी तक की जानकारी से हमें यही निष्कर्ष मिलता है, पीसीओडी गर्भधारण करने में परेशानी जरूर पैदा करती है, लेकिन ये स्थिति असाध्य नहीं है। सही इलाज, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और मन की शांति, स्ट्रेस को दूर रखना, इन सब से हम पीसीओडी में गर्भधारण कर सकते हैं, गर्भधारण संभव है। बस महिलाओं को अपनी स्थिति के ऊपर ध्यान देना है, नजरअंदाज नहीं करना है। पीसीओडी के कोई भी सिम्टम्स दिखते हैं तो उस पर वर्क करना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है। ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, इसमें आपकी दिनचर्या का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो बस महिलाएं अपनी बॉडी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें और जितना हो सके उतनी नेचुरली पीसीओडी को अपनी बॉडी से दूर रखने की कोशिश करें, ताकि उनको कंसीव करने में आगे जाके कोई परेशानी ना हो। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। तो आपको जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।